Welcome you all in the fourth lecture of engineering curves of the engineering graphics and design subject. In the last lecture we have studied about the method of drawing of ellipse, rectangle method of drawing of ellipse. In the last method, as we discuss major axis and minor axis of the ellipse is 100 mm and 70 mm. So this is the reference drawing for you. हाउ द इलिप्स इज जनरेट विद द रेक्टेंगल मेथड। एक जो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है, देखो अब तक जो था वो सही है, सही ही जा रहे हो, बट एक चीज़ जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे आप P1, P2, P3 लिख सकते हो, P4। तो ये आगे के ड्राइंग में जहाँ पे भी आप जो पॉइंट हाईलाइट कर रहे हो और जिसको कनेक्ट कर रहे हो वहाँ पे भी एक P1, P2, P3 जैसा मार्क कर देना, तो वो सही रहेगा। दूसरी चीज, डायमेंशन जब आप दे रहे हो तो वो डायमेंशन लाइन के ऊपर ही होने चाहिए या ब्रेक करके बीच में लिखना है। ओके, अगर ब्रेक करके मिडल में लिख रहे हो तो क्या है, वो कौन सी मेथड से आप कर रहे हो। एक जो है यूनिडायरेक्शनल मेथड है। यूनिडायरेक्शनल मेथड में हम क्या करते हैं कि भाई यूनिडायरेक्शनल मेथड में बेसिक जो है एक ही डायरेक्शन में सारा कुछ रहता है, बराबर है। जबकि अलाइन डायमेंशन में क्या होता है कि टॉप बॉटम टू टॉप और राइट टू लेफ्ट रीडेबल होना चाहिए। तो ये जो है वो अलाइन डायमेंशन है। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, हम लाइन ब्रेक करके मिडल में लिखते हैं, यहाँ पे भी लाइन ब्रेक करके मिडल में ही लिखना है, तो वो बॉटम टू टॉप ही रीडेबल रहेगा। तो कोई भी एक डायमेंशन मेथड फॉलो करो, ये सही है। हाँ, एक चीज़ जो है वो आपको अभी भी कुछ इम्प्रूव करना है उसमें, तो वो है ये जो डायमेंशन एरो जो है, डायमेंशन लाइन का जो एरो हेड है उसको हमें चेंज करना है। एरो हेड जो है वो इस तरह से ही क्रिएट होना चाहिए, थोड़ा लेंथ में ज़्यादा रहना चाहिए और विड्थ जो है उसकी कम रहनी चाहिए। ये मैंने आगे के लेक्चर में भी बताया था आपको कि डायमेंशन हेड जो है वो किस तरह का होना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत चेंज कर लेना जिसको भी बाकी है। और हाँ, कुल मिला के ये ड्राइंग जो है वो सही है। हाँ, एक चीज़ याद रख लेना कि यहाँ पे 1 नंबर है तो D1 वाली जो लाइन है उसको ही वो इंटरसेक्ट करना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 आपने दिया हो और 4 नंबर D4 को कनेक्ट करती लाइन को C1 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा हो, बराबर है। बस तो इतना ध्यान रख लो, बाकी सब तो इसमें सही दिख रहा है। तो कुल मिला के हाँ, ये देखो यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो थोड़ा बहुत इनसाइड जा रहा है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो है थोड़ा आगे की साइड ही होना चाहिए, तो इसको कनेक्ट करने में इजी हो जाए, बराबर है। बाकी सब तो सही है, आप भी देख लेना अपने तरफ से एक ड्राइंग। बाकी सब दिख रहा है, इसमें लाइट है, सिर्फ ड्राइंग जो अपना है फाइनल आंसर जो है वो क्या है, डार्क है। ओके, और हाँ, डायमेंशन जो है वो mm में आप लिख रहे हो। अगर mm नहीं लिख रहे हो यहाँ पे पास में, तो यहाँ पे आपको बॉटम में एक नोट लिख देनी है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ओके, गुड। नेक्स्ट मेथड जो है हमारी वो है ऑब्लोंग मेथड। कौन सी मेथड है, ऑब्लोंग मेथड। ऑब्लोंग मेथड जो है वो हम 1 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं, तो देख लो फटाफट क्या है इसमें ऑब्लोंग मेथड में। ऑब्लोंग मेथड जो है वो सेम टू सेम रेक्टेंगल मेथड ही है, सिर्फ इसमें एक जो है 75 डिग्री एंगल, इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो ऐड किया हुआ है। तो 75 डिग्री पर हमारा जो रेक्टेंगल है वो मूव हो जाएगा। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो लास्ट रेक्टेंगल मेथड में हमने क्या किया था, मिडल लाइन ड्रॉ की थी। पहले रेक्टेंगल मेथड में हमने मिडल लाइन ड्रॉ की थी, यस। रेक्टेंगल मेथड में हमने क्या किया था, पहले सेंटर लाइन जो थी वही हमने पहले ड्रॉ की थी, उसके बाद में रेक्टेंगल कंप्लीट किया था। जबकि इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्लोंग मेथड में आपको पहले आउटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आउटर लाइन मतलब रेक्टेंगल की जो आउटलाइन है, एंड लाइन, ये जो दिख रही है आपको 4 एज, तो वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद में सेंटर निकाल के सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो देखो ये जो एंगल है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पे, वो एंगल जो है वो है 75 डिग्री। ओके, ये जो एंगल है वो है 75 डिग्री। ओके, तो ये ध्यान रख के आपको क्या करना है, 75 डिग्री ले लेना है। और पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद में ये जो हमारा डायमेंशन है वो कितना 100 mm है, वहां से 75 डिग्री पर दूसरी एक लाइन 70 mm, फिर इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। ओके, और उसके बाद में क्या करना है, AB सेंटर लाइन, CD सेंटर लाइन, और बाकी सेम टू सेम
ये लाइन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, कनेक्ट कर लो, सेम एज रेक्टेंगल मेथड। ओके, तो आपको जो इलिप्स है वो मिल जाएगा बाय यूजिंग ऑब्लोंग मेथड, कि जब आपके पास इंक्लूडेड एंगल कितना हो, 75 डिग्री का हो, और आपको इलिप्स जनरेट करना हो, तो इट इज द टाइप ऑफ रेक्टेंगल मेथड। ओके, तो ऑब्लोंग मेथड क्लियर है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जो लाइन जो है ये एंड लाइन वो कितने डिग्री पर चली गई है, 75 डिग्री पर। तो ये भी ध्यान रख लेना कि अगर इस तरह से कुछ पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, नेक्स्ट जो हमारी मेथड है वो है आर्क ऑफ सर्कल मेथड। देखो ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना है कि आप किस तरह से ड्रॉ कर रहे हो, उस पर डिपेंड है कि आपका आंसर जो है वो किस तरह से आएगा, बराबर है। और बेसिक इसमें नाम आपको दिख रहा है आर्क ऑफ सर्कल, बराबर है, तो वहां पे हम आर्क भी यूज करने वाले हैं, सर्कल भी यूज करने वाले हैं। तो किस तरह से होगा देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, सेम 100 mm लॉन्ग मेजर एक्सिस है, 70 mm लॉन्ग माइनर एक्सिस है। तो सेम हम 100 mm लॉन्ग मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, 70 mm लॉन्ग माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहां तक सबका क्लियर होगा, मुझे पता है। ये दो लाइन तो आप इजीली ड्रॉ कर ही पाओगे। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ओ पॉइंट मार्क करना है, ये जो है हमारा सेंटर, वहां पे हमें ओ पॉइंट मार्क करना है। और ओ ए जितना डिस्टेंस, कितना ओ से ए तक का जितना डिस्टेंस आपको कहाँ पे लेना है, राउंडर पर अपने ले लेना है, राइट। राउंडर का यूज करो, ओ से ए तक का डिस्टेंस ले लो, सी पर अपना राउंडर रखो और ए पर आर्क लगाओ। ओ ए लाइन जो है उस पर आर्क लगा दो। ओके, ओ ए जितना डिस्टेंस ले लो, सी पर राउंडर लेके ओ ए पर क्या करो, आर्क। ओके, सेम वही आर्क कहाँ पे, ओ बी लाइन पर भी आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर हो, क्लियर हो या नहीं। तो F1 F2 आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं किया है हमने, ओ ए जितना डिस्टेंस लिया है राउंडर पर, सी जो है वो सी पॉइंट पर हमने राउंडर को रख दिया है, और ओ ए लाइन पर और ओ बी लाइन पर हमने दो पॉइंट जो है वो मार्क किए है, F1 एंड F2। ओके, डिस्टेंस कितना है आपको याद रखना है, ओ ए जितना। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। कौन से पॉइंट कहते हैं, फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट F1 एंड F2 मिल गए हैं हमें। ओके, तो फोकल पॉइंट मिल जाने के बाद अभी ध्यान रखना, फोकल पॉइंट मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, ओ से F1 का डिस्टेंस मेजर करना है। ओ से F1 का डिस्टेंस मेजर करना है, वो जो डिस्टेंस है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जो भी आपको इजी लगता है। सपोज 4 पार्ट इजी है तो 4 पार्ट, 5 पार्ट इजी है तो 5 पार्ट, वो आप पर डिपेंड है। कितना डिस्टेंस आ रहा है पहले मेजर कर लो। ओके, ओ से F1 तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है। ओके, आई थिंक इट इज 35 mm के आसपास आएगा। तो आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट इतना होता है, 35 mm के आसपास आता है। ओके, तो आप क्या करो, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। ओके, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्लियर हो। ये देखो, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इक्वल पार्ट नहीं है, पर आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ए से 1 जितना डिस्टेंस ले लेना है। पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, सेम यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना है। ए से 1 तक का डिस्टेंस लेना है। कहाँ से, ए से 1 तक का डिस्टेंस। देखो इसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो ये ध्यान रख लो, ए से 1 तक का डिस्टेंस लेना है। काफी लोग क्या कर लेते हैं, F1 से 1 तक का डिस्टेंस लेते हैं। हमें क्या करना है, राउंडर पर ए से 1 तक का डिस्टेंस लेना है, F1 पर राउंडर रखना है, F1 पर राउंडर रखना है, और आर्क दोनों साइड लगाना है। ओके, दोनों साइड क्या करना है, आर्क लगाना है। तो इतना हो जाएगा। वैसे तो पूरा मैं सर्कल ही ड्रॉ करवाता था इसमें, सर्कल मतलब ऑलमोस्ट सर्कल, ये पोर्शन छोड़ देते थे। अगर इसको हम कंप्लीट कर ले तो ये ऑलमोस्ट सर्कल जितना हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे F2 साइड भी जाना है और दोनों साइड आर्क लगा देना है। तो हो जाएगा इतना, ए से 1 तक का डिस्टेंस, F1 पर राउंडर, दोनों साइड आर्क, F2 पर राउंडर, दोनों साइड आर्क। उसके बाद में F2 से 1 तक का डिस्टेंस, कहां से देख लो, हाँ, F2 से 1 तक का डिस्टेंस, सॉरी माय मिस्टेक, B से F2 तक का डिस्टेंस, B से 1 तक का डिस्टेंस, कहां से, B से 1 तक का डिस्टेंस, और F2 पर राउंडर और आर्क।
F2 पर राउंडर आ गया। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, B से 1 तक का डिस्टेंस, F2 पर राउंडर, और दोनों को हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटरसेक्ट करना है। तो ये हो गई हमारी फुल आर्क। तो देखो ये हमारी आर्क है, और ये जो हमें ड्रॉ करना था वो था सर्कल। तो ये मेथड का नाम क्या है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, बराबर है। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, देख लेना। A से 1 तक का डिस्टेंस, F1 पर राउंडर और दोनों साइड आर्क, सेम F2 पर राउंडर, दोनों साइड आर्क, सेम डिस्टेंस ही रखना है। आपने एक बार राउंडर पर डिस्टेंस ले लिया A से 1 तक का, तो F1 पर राउंडर रख के आर्क ड्रॉ कर लो, F2 पर राउंडर रख के आर्क ड्रॉ कर लो। उसके बाद में B से 1 तक का डिस्टेंस, वहां पे मेरी मिस्टेक हो गई थी बोलने में, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। B से 1 तक का डिस्टेंस, कहां से, B से 1 तक का डिस्टेंस राउंडर पर आपको लेना है। फिर F2 पर राउंडर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करनी है। हो गया, दोनों साइड इंटरसेक्ट। सेम F1 पर राउंडर रख के भी दोनों साइड आपको ड्रॉ करना है। हो जाएगा इतना। अभी ये सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। पहले A से 1 तक का डिस्टेंस लिया था, अब हम क्या करेंगे, A से 2 तक का डिस्टेंस लेंगे। हो गया ये A से 2 तक का डिस्टेंस। उसके बाद F1 पर राउंडर, आर्क, F2 पर राउंडर, आर्क। ये देखो आर्क एरो आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ यही ड्रॉ करना है, ये सब एरो वगैरह ड्रॉ नहीं करना है, ओके। उसके बाद में B से 2 तक का डिस्टेंस, F2 पर राउंडर और दोनों साइड आर्क। क्लियर हो 100%? ओके गुड। उसके बाद सेम F1 पर राउंडर रख के आपको आर्क ड्रॉ कर लेना है। अभी सेम प्रोसीजर A से 3 तक की हो जाएगा। ये A से 3 तक का डिस्टेंस, F1 पर राउंडर, दोनों साइड आर्क, F2 पर राउंडर, दोनों साइड आर्क। B से 3 तक का डिस्टेंस, F2 पर राउंडर, दिख रहा है ना कहां से कहां तक का डिस्टेंस लिया। B से 3 तक का डिस्टेंस, F1 पर राउंडर रख के हमने दोनों साइड आर्क ले लिया। अभी F2 पर राउंडर रख के भी दोनों साइड आर्क हो गए, और ये हो गया हमारा P3 पॉइंट। फिर A से 4 तक का डिस्टेंस, F1 पर राउंडर। कहां पे, राउंडर ऑलवेज F1 पर ही रखना है डिस्टेंस लेके, और राउंडर ऑलवेज F2 पर ही रखना है, मतलब फोकल पॉइंट पर ही आपका राउंडर होना चाहिए जब आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो, ओके। क्लियर हो। डिस्टेंस ऑलवेज कहां से आप लोगे, A या B पॉइंट से ही आपको डिस्टेंस लेना है F1 और F2 तक का, और राउंडर ऑलवेज F1 और F2 पर ही रहेंगे और जब आप आर्क ले रहे हो, इतना याद रख लो, बराबर है। सो A से 4 तक का डिस्टेंस और राउंडर F1 पर आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों साइड आर्क, F2 पर राउंडर आ जाएगा, दोनों साइड आर्क, ओके। फिर B से 4 तक का डिस्टेंस हो गया, फिर राउंडर कहाँ आ जाएगा, F1 या F2 पर। अभी F2 पर हम राउंडर ले रहे हैं तो यहाँ पे आर्क आएंगे, ओके, और F1 पर राउंडर ले लेंगे तो इस साइड आर्क आ जाएंगे, ओके डन। देखो यहाँ पे हमने कंप्लीट ये आर्क ड्रॉ किया है, इसमें सब में आधे ड्रॉ किए तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने चाहिए, अभी कनेक्शन हो जाना चाहिए। देखो F से ड्रॉ नहीं करना है, कब हमें A से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, ओके। हो जाएगा इतना। क्लियर हो या नहीं हो, ओके गुड। तो इतना ध्यान रख लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो P1 P2 P3 P4, ये डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं राउंडर पर, इतना याद रहना चाहिए, बाकी सब इजीली हो जाएगा आपसे। और हाँ, इसमें एक रिवर्स मेथड आपको पूछ सकते हैं। रिवर्स मेथड मतलब इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं, आपको मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस दोनों में से कोई भी एक एक्सिस दे दे। कौन सी, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, दोनों में से कोई भी एक एक्सिस दे दे, और उस पर से आपको क्या करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये 100 mm जो है वो नहीं है, 100 mm जो है मेजर एक्सिस वो नहीं है, हमारे पास क्या है 70 mm माइनर एक्सिस है, और उसके साथ साथ में आपको F1 F2 डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कौन सा डिस्टेंस, फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, F1 F2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, बराबर है। तो आपने क्या किया, F1 F2 का डिस्टेंस है आपके पास, तो आपने पहले तो 70 mm की लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि माइनर एक्सिस है आपके पास। उसके बाद उसका सेंटर निकाला और उसमें से एक लाइन ड्रॉ की, उस पर F1 F2 मार्क कर लिए। वो लाइन कितनी
लेंथ में होगी वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास मेजर एक्सिस का डिस्टेंस नहीं गिवन है। ओके, आपके पास क्या है, सिर्फ फोकल पॉइंट गिवन है। ओके, ये देखो एक अलग से मेजर्ड है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मेजर एक्सिस नहीं है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर लिया है, या मेजर नहीं है या माइनर नहीं है, दोनों में से कोई एक तो गिवन होगा ही, दूसरा नहीं गिवन है तो उसके जगह क्या आपको गिवन होगा, F1 F2 का डिस्टेंस गिवन होगा। ओके, तो F1 F2 का डिस्टेंस जो है वो आपके पास है, आपने इस लाइन पर F1 F2 मार्क कर लिया। ओके, पहले माइनर एक्सिस ड्रॉ की, उसके सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ कर ली, कितनी लेंथ में वो नहीं पता है, बट हम F1 F2 का डिस्टेंस है तो वो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, C से 1 तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। कौन सा डिस्टेंस, C से 1 तक का डिस्टेंस स्केल पर हम मेजर कर सकते हैं, C से 1 तक का डिस्टेंस, और वो जो है वो O से हमें ड्रॉ कर लेना है। सपोज ये आ गया हमारा 50 mm, कितना आया, 50 mm आ गया। ओके, C से A तक का डिस्टेंस कितना आया, 50, C से F1 तक का डिस्टेंस कितना आया, 50 mm आ गया। तो वो हमें क्या करना है, O से ड्रॉ कर लेना है 50 mm, और वहां पे हम क्या करेंगे, A पॉइंट मार्क कर लेंगे, सेम O से B पॉइंट भी 50 mm पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमारी मेजर एक्सिस के A एंड B पॉइंट। तो A B का जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगी, हमारी मेजर एक्सिस। तो इस तरह से शायद उल्टा ट्विस्ट करके आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस दोनों में से कोई भी है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्लियर हो? सो आज के लिए इतना रखते हैं। होप सो आपको ये मेथड जो है वो भी क्लियर हुई होगी। तो इस मेथड का नाम क्या है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होता है, ये जो है वो पूरा एक सर्कल हमें ड्रॉ करना होता है, बट मेथड में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं दिखाया। आप एग्जाम में भी इतना ही करोगे तो भी चलेगा। ओके, बट और दूसरे साइड से हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। क्लियर हो? तो यहाँ पे देखो हमने दो चीज डिस्कस की, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, उसके साथ साथ में अगर आपके पास कोई एक एक्सिस का डिस्टेंस नहीं है, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस का, और उसके अलावा आपके पास फोकल पॉइंट का डिस्टेंस है, तो किस तरह से आप मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस फाइंड कर सकते हो उसके बेस पर से। ओके, क्लियर हो? 100% गुड। तो दो मेथड डिस्कस हो गई है आज के लेक्चर में, एक जो है वो ओब्लॉन्ग मेथड है और दूसरी जो मेथड है वो है आर्क ऑफ सर्कल मेथड। ओके, डन। सो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दी अटेंड दी लेक्चर। थैंक यू।